हाय, मेरा नाम है भुवनेश गोले। तो मेरा आईबीपीएस क्लर्क में हो चुका है। तो आज की जो वीडियो है मैं उसमें बताने वाला हूँ कि मेरे 33 नंबर आए हैं 50 में से आईबीपीएस क्लर्क मेंस मैथ में। ठीक है, 33 नंबर 50 में से आईबीपीएस क्लर्क मेंस मैथ में। तो आज की जो वीडियो रहेगी तो उसका उद्देश्य क्या रहेगा, पहले आप मेरे स्कोर कार्ड देख सकते हैं। मैं स्कोर कार्ड दिखाने वाला हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद फिर मैं बताऊँगा कि उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, ओके। तो आपने स्कोर कार्ड देख लिया होगा। तो आज की जो वीडियो होने वाली है उस पर आज की वीडियो की बात होने वाली है कि मैं किस टीचर से पढ़ा था, आपको कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, एंड कौन सी पीडीएफ लगानी है, मतलब क्या चीज़ बेस्ट रहेगी, एंड कुछ सजेशंस आपके लिए। जैसे क्योंकि मैंने मैथ अपनी इम्प्रूव किया, 33 नंबर 50 में से एक अच्छे नंबर होते हैं। तो मुझे जैसे मैं 33 नंबर लाया हूँ तो मुझे ऐसा भी तो लगता होगा हाँ यार ये चीज़ कर लेता तो मैं थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकता था। तो उस हिसाब से मैं आपको सजेशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहली चीज़, आपके लिए बेस्ट टीचर कौन सा रहेगा। अगर आप क्लर्क के एग्ज़ामों की बात करें तो क्लर्क के एग्ज़ामों में सभी टीचर अच्छे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो टीचर रहेंगे आप अर्शल सर से कीजिए। अर्शल सर से आप अपनी मैथ कीजिए, एंड उसके साथ ही आप क्या कीजिए, आपने अर्शल सर का कोर्स ले लिया। मैंने बेसिक कोर्स नहीं लिया था उनका, अर्शल सर का। मेरा बेसिक मैंने क्या किया था, आशीष सर से किया था, झूठ नहीं बोलूँगा। और मैंने बहुत हद तक मेंस के लेक्चर उन्हीं के लिए हैं, मतलब वास्तव में लिए हैं। लेकिन उसके बाद मैं अर्शल सर पे शिफ्ट हो गया था धीरे धीरे करके। तो आप दोनों से ले सकते हैं, कोई वो नहीं है, पर आप अर्शल सर से इसलिए करें क्योंकि इस बार जो आईपीएस पीओ मेंस में पुल्ली चार्ट की डीआई आई थी उसमें खाली लॉजिक लगाना था। अगर वो लॉजिक मुझ पे आता तो मैं कर देता। तो इस एक टीचर का एक स्टूडेंट के लिए ये भी मायने रखता है बहुत इम्पोर्टेंट कि आपको सिलेबस, जो आपका ब्रॉड सिलेबस है उसकी भी जानकारी हो अच्छी खासी। समझ रहे हो। अगर आज सर ने हमें पुल्ली चार्ट की जानकारी दी होती तो सिंपल सी बात है मेरे थोड़े से नंबर ज़्यादा। तो आपको भी यही करना है साथ में। तो इसलिए मैं आपको अर्शल सर रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी अर्शल सर बहुत अच्छे हैं, क्लासिक हैं। उसके बाद दूसरी चीज़, आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। प्रैक्टिस, अगर आईपीएस क्लर्क मेंस की बात करें तो मैंने प्रैक्टिस उससे पहले, मतलब आईपीएस क्लर्क मेंस के बाद मैंने मेंस की पीडीएफ ली थी गाइडली की। लेकिन उससे पहले मैंने जहाँ प्रैक्टिस के लिए ज़्यादातर वीडियो सोर्सों को फॉलो किया है। पर मैं ऐसा नहीं करता था कि एक पार्टिकुलर टीचर की लेक्चर दे रहा हूँ। जैसे कभी मैंने देख लिए आशीष सर के, कभी देख लिया हर्षद सर के, बट मैं मैक्सिमम टाइम मेंस को लेक्चरों से दिखता था। ठीक है, सेकंड चीज़, अब बात करूँगा कि आपके लिए कुछ पीडीएफ्स क्या रहेंगे। क्योंकि देखो, आप क्लर्क मेंस का जो लेवल रहता है वो इतना टफ नहीं रहता है। लिटरली में टफ नहीं रहता। मेरे 33 नंबर आए थे और मैंने बड़े प्यार से कर दिया था। उन 33 नंबर बड़े प्यार से लिए थे, ज़्यादा पढ़ के भी नहीं गया था मैं। ठीक, तो आपके लिए टीचर बता दिया मैंने, हर्षल सर, एंड देन पीडीएफ हो गई। एंड देन अब मेरे सजेशन क्या रहेंगे। कुछ मैंने पीडीएफ अलग से की थी तो मैं उन पीडीएफ को बता देता हूँ, इससे आपका लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। एक मेरे पास मुझे मिली थी, मैं दिखा देता हूँ आपको। वेट, तो मैं आपको पीडीएफ बताने वाला हूँ। एक तो आपको ओसवाल की आती है, ओसवाल की कैट के अरिथमेटिक के नाम से कोई पीडीएफ थी, कैट अरिथमेटिक ऐसे करके कुछ पीडीएफ थी। तो अगर मैं अपना कभी भी टेलीग्राम पे, तो उसमें क्या था, उसके जो सवाल थे ना उसमें क्या था, ओसवाल कैट अरिथमेटिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो उसके जो क्वेश्चन थे ना अरिथमेटिक के, वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। मतलब अगर आप उनको कर पा रहे हो ना तो एग्जैक्ट जो लेवल था ना उसका, आईबीपीएस क्लर्क मीन्स, एसबीआई क्लर्क मीन्स, आईबीपीएस पीओ मीन्स तक मैं आ सकता हूँ। मतलब उसमें जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ना, अप्लाई हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा आपके बेसिक्स, मतलब आपके क्या बेसिक्स को तय कर रहे हैं कि आपके पास बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं या नहीं है। एक तो होता है क्योंकि आप नॉर्मली क्या करते हो, आप ट्रिक पे देखते हो कि 2 सेकंड में एक सवाल हो जाए, लेकिन आप उन सवालों को कर पा रहे हो, उसमें एक भी ट्रिक भी नहीं लगेगी। ठीक है भाई, चीज़ ये हो गई। सेकंड चीज़ जो मैंने की थी, एक मेरे पास जो आईबीपीएस एक 60, एक ऐसे करके थी, उसमें 60 डी आई थी, 60 डी आई थी, पर वो मेंस की डी आई थी 60। ठीक है, 60 हो
मेंस की DI थी, और वो मेंस की DI का क्लासिक लेवल था भाई, मतलब वो एकदम मेंस की DI थी 60। वो काफ़ी प्रचलित भी थी, मतलब अगर आप कैट फेट के ग्रुप में हो गए तो वहाँ पे IBPS की जो गाइडली है ना, IBPS गाइड करके इसके अंदर एक वेबसाइट आती है, गाइडली के अंदर ही, मतलब गाइडली ब्रांड नेम है उसकी, जो कंपनी का नाम है IBPS गाइड है, तो उसने 60 ये DI दे रखी है मेंस की, तो उनको करना भाई साहब। अगर ये आपने ये 2 सोर्स कर लिए ना तो आप मेंस के लिए प्रिपेयर हो, ठीक है भाई। ये 2 सोर्स कर लो, अच्छा खासा इनसे हो जाएगा। एंड ये मेंस की बता रहा हूँ केवल ओनली वन, ठीक है। इन 2 सोर्स को कर लो, देन काम हो जाएगा। एक बार देख सकते हो, उसवाल कैट अर्थमेटिक एंड IBPS गाइड में 60 DI की मेंस की PDF है, उसको कर लो, ठीक है। एंड और क्या था, और कुछ सजेशंस, व्हाट आर द सजेशंस। तो सजेशन मेरा ये रहेगा, क्योंकि आप PO को टारगेट करोगे, PO मेंस को टारगेट करोगे आप, तो PO मेंस को टारगेट कैसे करोगे आप, मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि PO मेंस में देखोगे ना तो वो 2 सेक्शंस मिलेंगे आपको, एक तो DI का मिल जाएगा भाई, एक मिलेगा अरिथमेटिक का, ठीक है। एक और सेक्शन रह जाता है इसमें, पता क्या, जिसमें कि आपके आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, नंबर सीरीज हो गया, एंड क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज, एक नंबर सिस्टम, एक हो गया पूरा नंबर सिस्टम, ठीक है भाई, सिस्टम। तो ये सबसे पहले पता है आपको क्या करना चाहिए, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सिस्टम, ये करना चाहिए आपको। इसको बाद में करो, पहले इसमें एक तो मास्टरी हासिल करो। मास्टरी हासिल करने का मतलब ये, इसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लगा लो आप, मेंस के लगाते जाओ। जब आपको लगे हाँ मेरे पे ये पूरा आ गया, उसके बाद आप DI पे कोर्स करो, क्योंकि IBPS PO मेंस में अर्थमेटिक आप बना भी नहीं पाओगे, मतलब बहुत टफ आती है, टफ नहीं आती ज़्यादा, पर अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो, इसको अच्छे, इसमें एक टॉपिक और जरूर लेना आप, सर्ट एंड इंडिसेस का, सर्ट्स एंड इंडिसेस का जोड़ लोगे ना तो काम हो जाएगा, ठीक है। इतना कर लेना, इतने से काम बन जाएगा आपका। ये IBPS क्लर्क मेंस की बात कर रहा हूँ केवल, ओनली मेंस, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ओनली मेंस की, नॉट फॉर द प्री की बात बाद में करूँगा, ये केवल ओनली मेंस के लिए, मेंस में मार्क्स कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तो चलते हैं, बाय।